नमस्कार। आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जो शायद आपको हैरान कर दे। ये कहानी है हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय की, जिसमें सच में जमीन आसमान का फर्क है। जरा सोचिए तो, एक ही देश, एक जैसा काम और मानदेय में इतना अंतर। कहीं हमारी बहनों को करीब 15,000 रुपये महीना मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई बहनें आज भी सिर्फ 4,500 रुपये में गुजारा करने पर मजबूर हैं। भला एक ही काम के लिए इतनी बड़ी खाई कैसे? आखिर ये इतना बड़ा फर्क है क्यों? लेकिन रुकिए, अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। हाल ही में एक ऐसा फैसला हुआ है जिसका असर देश की हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर पड़ना लगभग तय है। तो चलिए इस पूरी बात को ना एक एक करके समझते हैं। हम देखेंगे कि ये अंतर क्यों है, ये नया नियम आखिर कहता क्या है, कौन से राज्य इस मामले में सबसे आगे हैं, आपके मानदेय का पूरा हिसाब किताब क्या है, और सबसे जरूरी, क्या ये लड़ाई यहीं खत्म हो गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी खबर की जो सब कुछ बदलने की ताकत रखती है। सालों के संघर्ष और मानदेय में भारी अंतर को देखते हुए अदालती निर्देशों के बाद अब एक बड़ा नियम सामने आया है। इस नए नियम के मुताबिक अब देश में किसी भी राज्य सरकार को आंगनवाड़ी सेविका को, यानी जो हमारी मुख्य कार्यकर्ता है, उन्हें कम से कम 10,000 रुपये महीने का मानदेय देना ही होगा। और जो हमारी आंगनबाड़ी सहायिका बहनें हैं, उन्हें कम से कम 5,500 रुपये महीने का मानदेय देना अब अनिवार्य होगा। यकीनन ये उन हजारों बहनों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है जो अब तक बहुत कम पैसों पर काम कर रही थी। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक न्यूनतम राशि है, मतलब कम से कम इतना तो देना ही पड़ेगा। ये कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इसका मतलब ये है कि राज्य सरकारें चाहें तो अपनी तरफ से इसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी कर सकती हैं। ये एक मजबूत नींव है जिस पर आगे और बेहतर मानदेय की उम्मीद की जा सकती है। अच्छा, तो अब जब ये न्यूनतम स्तर तय हो गया है, तो आइए देखते हैं कि कौन से राज्य इस मामले में पहले से ही चैंपियन हैं और ये नया नियम किसके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। इस टेबल में देखिए, पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है दिल्ली और मध्य प्रदेश जैसे राज्य, जहां मानदेय 13,000 से 15,000 रुपए तक पहुंच गया है। केरल भी लगभग 14,000 रुपए दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्य अब तक काफी पीछे चल रहे थे। राजस्थान जैसे राज्य अब नए न्यूनतम मानक के करीब पहुंच रहे हैं। ये दिखाता है कि अगर सरकार की नीयत हो तो कार्यकर्ताओं की मेहनत का सही मूल्य दिया जा सकता है। ये नया नियम उन राज्यों के लिए उम्मीद की किरण है जो सबसे पीछे थे। अब बिहार, नागालैंड और असम जैसे राज्यों पर जबरदस्त दबाव है कि वो अपनी बहनों का मानदेय बढ़ाएं ताकि वे कम से कम इस राष्ट्रीय न्यूनतम स्तर तक तो पहुंच ही सकें। लेकिन सवाल तो वही है कि आखिर मानदेय में इतना